बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीएम योगी बोले हैं, देश को विकसित बनाने का ये संकल्प पत्र है। गरीब, महिला, युवा, किसान पर आधारित है। लोगों के जीवन में बदलाव आया है। मोदी की गारंटी सपने पूरा होने की गारंटी है, ये सीएम की तरफ से कहा गया। तो आपको ये बता दें कि सीएम का बयान भी आया है इस संकल्प पत्र को लेकर। उन्होंने कहा है कि ये 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, महिला, किसान आदि स्तंभों से देश के एम्बिशन को आगे बढ़ाएगा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है। और जिन 4 आधार पर ये संकल्प पत्र जारी किया गया है, उन्हीं 4 आधार का जिक्र सीएम की तरफ से भी किया गया। भारत की परिकल्पना को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है। इसी बात का जिक्र करते हुए कि ये संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है, और ये हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार किन किन बातों पर फोकस रहा है बीजेपी के इस संकल्प पत्र में। कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ बड़ी बातें भी हैं। सोशल, डिजिटल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करेंगे 21वीं सदी के भारत की बुनियाद, प्रधानमंत्री ने कहा है। ये समाज कल्याण विभाग ही आपके पास है सर, कैसे देखते हैं इस मैनिफेस्टो को? ये संकल्प पत्र विकसित भारत बनाने वाला संकल्प है। और विकसित मतलब कि केवल ये नहीं कि हमारा औद्योगिकीकरण बढ़ जाए, इसमें मजदूरों का ध्यान रखा गया है। आप सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, एक और हाईवे को अच्छा करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे, लेकिन जो हमारे साथी ट्रक चलाते हैं उनको सड़क पे रहने के, खाने की, पीने की अच्छी व्यवस्था हो, इसका नीति बनाई जाएगी। आज तक किसी ने हमारे ट्रक वालों के बारे में नहीं सोचा। हमारे ऐसे ड्राइवरों की चिंता आदरणीय मोदी जी ने की है। जहां देश की रफ्तार भी बढ़ानी है, पर जो हमारे कामगार हैं, हमारे ड्राइवर हैं, हमारे मजदूर हैं, उनकी चिंता करने वाला है संकल्प। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी गई है। कहा गया है कि जो भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, पूरी दुनिया में रामलीला होती है, तो इस संस्कृति को हम पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। जी, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है। इसकी समिति आदरणीय माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी। उन्होंने अपनी संस्तुतियाँ की और आने वाले समय में उसके ऊपर काम किया जाएगा। ऐसा होने से चुनाव सारे एक साथ हो जाएंगे और फिर 4.5 साल सभी जो भी पार्टी चुनी जाएगी मिल करके आपस में समान। आखिरी और अहम सवाल है आपसे, अखिलेश यादव का पीडीए और पल्लवी पटेल और ओवैसी भी आ गए हैं, उनका पीडीएम, पिछड़ा दलित, मुस्लिम कह रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह रहे हैं। तो दलित जो वोट बैंक है, बहुजन समाज पार्टी भी उनको अपना कोर वोट बैंक मानती है। आपके ऊपर अहम जिम्मेदारी है सर, जो प्रदेश के दलितों का वोट बैंक है वो भाजपा की तरफ आए। क्या चुनौती आपके लिए ये लोग पीडीए पीडीएम पेश करेंगे क्या? भाजपा सबका साथ में विश्वास करती है। हम अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला सबका वोट मांगते हैं और सबका वोट हमको मिलता भी है। हम हर वोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कहीं भी बंटवारा करके एक वोट का टुकड़ा मुझे मिल जाए, ये भाजपा की रणनीति नहीं है। ये आज उत्तर प्रदेश में भारत में जनता को भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। और जो पीडीए हो, ओवैसी जी हो, ये जो काम कर रहे हैं लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। इनको नज़रअंदाज किया गया है, राजनीतिक हाशिए पे इसीलिए पहुंचाया गया है। क्या कोई पार्टी कह सकती है कि मुझे केवल 3 जातियों का वोट चाहिए, बाकी नहीं चाहिए? ये तो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है बिल्कुल। देखिए, मंत्री एस सी मरून का कहना है कि मैनिफेस्टो जो जारी हुआ है वो सभी के समाज के कल्याण के लिए है। खुद भी समाज कल्याण मंत्री भी है, सभी को साथ में लेकर चलने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में ये जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, लोकसभा चुनाव से पहले मील का पत्थर साबित होगा। कैप्टन दिवाकर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये देखिए।